हाउ इज लाइफ? हाउ इज लाइफ? कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर। बढ़िया है। चलिए मैं ऑफ करूंगा, उम्मीद करूंगा आप बढ़िया है। बात कर रहा था कल एडवाइस के बारे में, राइट? जी। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पैसे में मिलती है, लेकिन एडवाइस ही एक ऐसा चीज है जो कई बार हमें फ्री मिलता है, लेकिन हम जैसे लोग कई बार उसको पैसा लेते हैं एडवाइस देने का भी। आप स्कूल में, कॉलेज में देखिए, ये जो टीचर्स का काम होता है ये सिर्फ एडवाइस देना होता है। आपका उम्र कभी भी वेट नहीं करता है क्या? नहीं ना। हाँ, बात कर रहे थे एडवाइस की। एडवाइस दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंपॉर्टेंट, एक होता है नॉन इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक होता है जरूरी, एक होता है जरूरी नहीं है। अगर खाली टाइम हो तो करेंगे, बट जरूरी नहीं है। जिसमें से हम लोग सबसे पहला हम लोगों ने सीखा मस्ट टू के बारे में। मस्ट टू का मतलब होता है, हिंदी अगर जाने तो इसका होता है चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि हमें पैसा चाहिए, लड्डू चाहिए, ये चाहिए, नहीं, कोई काम आपको करना चाहिए, ये एक एडवाइस ही है। लेकिन मस्ट टू का इस्तेमाल करा है मैंने, इसलिए एडवाइस इंपॉर्टेंट हो गया है। यहां तो इंग्लिश में जैसे मैंने बोला कि ये जो है इंपॉर्टेंट वाला है क्योंकि मस्ट है, स्पेलिंग में आपको नजर आ रहा है, राइट? और जो ये इंपॉर्टेंट वाला है, आई एम इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब एक होता है नॉन इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं शुड टू, इसको बोलते हैं नॉन इंपॉर्टेंट। नॉन इंपॉर्टेंट, इसका भी हिंदी होता है चाहिए। ठीक है, चलिए हिंदी का जो आपको दिख रही है दोनों सेम दिख रहा है, दिख रहा है? इंग्लिश में डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है। अब अगर मैं इंग्लिश से बोलूं, अगर मैं इंग्लिश से बोलता हूं कि हमें स्कूल जाना चाहिए, राइट? अगर इसी को मैं इंग्लिश करता हूं तो आई मस्ट गो, आई मस्ट गो टू स्कूल। तो कई बार आपको लगेगा सर मस्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर इसको मैं मिटा देता हूं और मैं हिंदी से लिखता हूं, मुझे कॉलेज जाना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए। और एक दूसरा सेंटेंस लिखता हूं मैं, मुझे पार्क जाना चाहिए। ठीक है, अब हिंदी के वर्ड में ये दोनों सेम है, चाहिए। ये कैसे पता चलेगा इन दोनों में से कौन सा काम है जो इंपॉर्टेंट है और कौन सा काम है जो इंपॉर्टेंट नहीं है? कैसे पाए? इंग्लिश में तो अगर मस्ट टू लिख दे तो आपको समझ में आ जाए, हाँ मस्ट टू है इसलिए इंपॉर्टेंट है, शुड टू है इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहां तो यह मस्ट टू शुड टू कुछ दिख नहीं रहा है, दोनों में तो चाहिए है। अब इसमें कैसे पता करेंगे ये इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है? अब ये पता करना पड़ेगा अपने करियर को लेकर के, जिंदगी को लेकर के आप कितना सीरियस हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, ये डिसाइड करेगा कौन सा काम इंपॉर्टेंट है और कौन सा काम इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने सपने नहीं बनाए कि नहीं मेरे को तो जिंदगी में कुछ नहीं करना है, बस जिंदगी मिली है, पढ़ने को पैसा मिल रहा है, जा रहा हूँ, टाइम पास करो, पढ़ रहा हूँ, तो उसको पता ही नहीं चलेगा इन दोनों सेंटेंस में इंपॉर्टेंट कौन वाला है और नॉन इंपॉर्टेंट कौन वाला है, उसको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जो सीरियस है, जिनको लगता है नहीं मेरे को कुछ करना है, तो उसको पता चलेगा। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, तो उसको पता चलेगा कि मेरे को उसके लिए सबसे पहले शुरुआत स्कूल से करना पड़ेगा। मैं स्कूल जाऊंगा, जाऊंगी और 8, 9, 10, 11, 12 पास करूंगी, तो फिर आगे और पढ़ाई करूंगी, उसके बाद और पढ़ाई करने के लिए मेरे को कॉलेज जाना पड़ेगा, तभी मेरे को डिग्री मिलेगा और शायद आईएएस ऑफिसर या डॉक्टर बनने के काबिल बन सकती हूँ। राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? तो यहां पे आपका करियर के हिसाब से पता चलेगा कि आपको कॉलेज जाना जरूरी है या नहीं है। तो अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं और आपको लग रहा है बिना कॉलेज जाए मैं बन सकती हूँ, तो ये गलत बात है, ये सच नहीं है, आपको जाना ही पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पे आपके करियर ने आपको बोला कि आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो कॉलेज जाना आपके लिए जरूरी है। कॉलेज दूर है तो कॉलेज के बजाय कोचिंग जाना जरूरी है।
तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि कॉलेज जाना जरूरी है, मतलब यहाँ पे मस्ट क्या होगा, आई मस्ट गो कॉलेज, आई मस्ट गो कॉलेज। और आप जिंदगी के लिए खूब मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, जिसमें आपको लगता है कि नहीं पार्क जाना, अगर टाइम मिले तो जाएंगे, नहीं मिला तो नहीं जाएंगे, और जो काम टाइम मिले तो जाएंगे वो नॉन इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट काम तो पहले करना होता है ना। आपको इस वक्त शादी घर पार्क, आपको इधर घूमने का काम है या फिर स्टडी करके करियर बनाने का टाइम है, स्टडी करके करियर बनाने का टाइम है, राइट। तो अभी आपको जो फ्री टाइम मिले उस टाइम पे आप जाओगे पार्क, मतलब ये इंपॉर्टेंट काम फिलहाल तो नहीं है, दोस्ती घर जाना फिलहाल तो नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई शुड गो पार्क, टाइम मिले तो मेरे को जाना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? यस। तो हिंदी में आपकी फीलिंग, आपके जरूरत, आपके इमरजेंसी, ये बताता है कि कौन सा काम इंपॉर्टेंट है और कौन सा काम इंपॉर्टेंट नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, अब मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए, आप बोलोगे सर हॉस्पिटल किसको जाना जरूरी होता है, हॉस्पिटल जाना चाहिए, तो क्या शुड टू लगाएंगे, कभी कभार जाना चाहिए, क्यों जाएंगे कभी कभार, कभी कभार क्यों जाएंगे हम हॉस्पिटल, उसी दिन जाएंगे जिस दिन तबीयत खराब होगा ना, ज्यादा तबीयत खराब होगा तभी ना हॉस्पिटल जाएंगे। आपकी तबीयत पूरी खराब है और कोई बोल रहा है कि आपको क्या बोलते हैं हॉस्पिटल जाना चाहिए, तो ये जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। हॉस्पिटल जाओगे, इलाज करोगे तब ठीक होगे ना, और ठीक रहोगे तो आगे कुछ करोगे। तो यहाँ पे हॉस्पिटल जाने से ये पता चल रहा है कि भाई हॉस्पिटल का मतलब ये ज्यादा ही जुकाम हुआ है, ज्यादा ही तबीयत खराब है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे मस्ट टू होगा, क्या होगा? इंग्लिश में तो आपको अगर कई बार आपके ग्रामर से पूछे जाते हैं शुड टू और मस्ट टू में लगाने का, तो ये कंडीशन, ये सिचुएशन बताता है कि हॉस्पिटल की बात हो रही है, स्कूल की बात हो रही है, कॉलेज की बात हो रही है, ठीक है, किस चीज की बात हो रही है, इससे पता चलेगा ये इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. इट्स गोइंग माइंड, दिमाग में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है। यस। अगर किसी ने बोला मुझे सुबह 4 बजे उठना चाहिए, शुड टू या मस्ट टू? Must to. मुझे हर दिन सुबह में पढ़ाई करनी चाहिए, शुड टू या मस्ट टू? Must to. मुझे रोज एक आदमी को गाली देना चाहिए, शुड टू या मस्ट टू? मतलब कभी कभार देना जरूरी है। अच्छा ठीक है। मुझे दारू पीना चाहिए, शुड टू या मस्ट टू? Should to. शुड टू, मतलब जरूरी तो नहीं लेकिन कभी कभी पीना चाहिए, कि नहीं? पीते हो? Like हम लोग थोड़ी सर तो बात अब अभी तो बॉयज देखिए फिर वो गुस्सा आ जाएगा। तो इसको थोड़ी बोल रही पीता वो भी थोड़ी बॉयज हैं, है हम लोग भी बॉयज हैं, तो जो पीता उसको खराब हाँ, लगेगा। उसको खराब लगना चाहिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं कई बार आपको पूछा जा सकता है और टेल में यू मस्ट टू ड्रिंक अल्कोहल, यू शुड टू ड्रिंक अल्कोहल, तो क्या जवाब दोगे? No. No. आई शुड टू ड्रिंक अल्कोहल? No. आप बोलोगे नो, आई मस्ट नॉट टू ड्रिंक अल्कोहल। ठीक है, मेरे को नहीं पीना चाहिए, मतलब नहीं पीना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. दिमाग में आ रहा है? Yes, sir. ओके। ये चीजें हैं आपको सुबह सुबह से लेकर के शाम शाम तक, मतलब सोने से पहले और उठने के बाद कौन कौन सा काम है जो जरूरी करना चाहिए, पता है किसी को? नहीं. पता है आपको कौन कौन सा काम है जो आपको जरूरी करना चाहिए और जो जरूरी? क्या आपको खाना खाना चाहिए? हाँ. ये इम्पोर्टेंट है, Yes, sir. ये पता है, Yes, sir. पता था, हाँ. कैसा नहीं, मैंने याद दिलाया। पता रहेगा. कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने आपको याद दिलाया और आज के बाद खाओगे? नहीं सर. नहीं ना, पहले से खा रहे थे, कोई नो प्रॉब्लम। क्या सुबह में जल्दी उठना चाहिए? Yes, sir. पता था? Yes, sir. चलिए ठीक है। क्या आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सीखना चाहिए. ये पता है आपको? Yes, sir. अभी पता चला. अभी अभी पता चला, चलो अच्छी बात है। ये तो आप पिछले कई सालों से पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी नहीं पता है, आप यहाँ पे इंग्लिश सीख रहे हो, अभी भी नहीं पता इंग्लिश की क्या पावर है। कहते हैं ना, आपकी जब दोस्त, आपकी अपना दोस्त, अगर आपके पास स्कूटी है तो अच्छी बात, अगर नहीं है और आपका दोस्त घूमने शुरू कर दे स्कूटी में, तो पता चल जाएगा कि भैया मेरे को भी चाहिए। समझ में आ रहा है? चलाना नहीं आता. आ जाएगा तो सीख जाओगे। ठीक है, मेरे सिस्टर को भी नहीं आता था,
आज चलाती है। चलो, आपके दोस्त को अभी तक नौकरी नहीं मिली है तो आपको बुरा नहीं लगेगा। आपका करीबी दोस्त को अगर नौकरी मिल गया तो आप चुप नहीं रहोगे। बोले मेरा दोस्त कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। यस सर। तो दोस्त ही जलन। सही बात है ये। मैंने ये जलन नहीं है सर। कुछ लोग बोलते हैं ना दोस्त से जलन नहीं होता, ये गलत बात है। लोग जलते हैं दोस्त, है ना, बुरा लगता है। मेरा दोस्त अभी, कई मेरे दोस्त हैं, कई बार लोग तो यार क्या कर रहा हूं मैं, मेरा दोस्त देखो कहाँ पहुंच गया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। और जो लोग नहीं जलते हैं ना, वो दुनिया के लिए बना ही नहीं है। जलना जरूरी है, यस सर। ठीक है। जो नहीं जल रहा है वो इंसान नहीं है, यस सर। ठीक है। जलोगे, जब तक जलोगे नहीं तो आप कैसे करोगे, आग कैसे आएगा। वही तो। और जलोगे किसके ऊपर, जो आपको जानता है उसी के ऊपर ना। जो नहीं जानता उसको आप, उसके ऊपर आप ध्यान दोगे नहीं सर। आप। मान लिया जाए एक तमिलनाडु एक आदमी होगा जो बहुत बड़ा आदमी बन गया होगा और आपको पता ही नहीं, तो जलोगे नहीं नहीं ना। नहीं। लेकिन जिसको जानते हो उसी को अपना जलोगे। यस सर। और जानते किसको, दोस्त को ही जानते हो। दोस्त को। समझ में आ रहा है ना। तो जलना जरूरी है, और हम अपनों से ही जलते हैं, दूसरों से नहीं जलते हैं। दूसरों से तो हम गले लगा के खूब एंजॉय करते हैं। यस सर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। तो आज के बाद समझ लियो, ये दोस्त दोस्त नहीं है, ठीक है, दुश्मन है। दुश्मन है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो आपको अपना काम समझना है कि आप के लिए, लड़ाते रहते हैं। ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। तो जब जब आप अपने इंपॉर्टेंट वर्क को बताओगे कि कौन कौन सा काम मेरे को करना चाहिए, मैंने कल बताया था। और जब जब आप अपने फिंगर्स को अपने तरफ करते हो तो क्या बोलते हो, आई। क्या बोलते हो, आई। आई बोलते हो, क्या बोलते हो। आई। और आपका कुछ काम इम्पोर्टेंट है तो आप क्या बोलते हो, आई मस्ट टू। आई मस्ट टू। कॉलेज जाना चाहिए, आई मस्ट गो कॉलेज। समझ में आ रहा है, आई मस्ट गो कॉलेज। पार्क, अभी आप स्टूडेंट लाइफ में तो पार्क जाना आपके लिए जरूरी नहीं है। हाँ, साल में एक दो बार मौका मिले तो जाना चाहिए एंजॉयमेंट के लिए, ठीक है। लेकिन हर बार नहीं जाना चाहिए। लेकिन कॉलेज हर बार जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल देंगे आई शुड टू गो पार्क, ठीक है। इधर आ रहा है ना जी। हॉस्पिटल, अगर आपकी तबीयत खराब है, अभी सही है, तो अभी ना शुड की ना मस्ट की, दोनों की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस वक्त आई मस्ट नॉट गो हॉस्पिटल। लेकिन आपकी तबीयत खराब है तो मैं आपको सजेस्ट करूं कि आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, तो आप मस्ट बोल सकते हैं गो हॉस्पिटल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। यस। तो क्या आप इस तरह के आप कुछ 4 या 5 कुछ ऐसा काम बता सकते हैं जो आपको शायद करते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं करते तो आपको करना चाहिए। कौन सा काम है सुबह से शाम तक का 5 इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना चाहिए जी। और जी, और खाना, खाना खाना चाहिए, पढ़ाई, पढ़ाई करनी चाहिए, खेलना चाहिए। खेलना चाहिए रोज, हर टाइम नहीं। नहीं। उसके अलावा मेडिटेशन करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए, ये जरूरी है। योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है। और खास करके स्टूडेंट लाइफ को तो मेडिटेशन करना ही होता है, करना ही चाहिए। क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो अलग अलग सब्जेक्ट एवरी टाइम पढ़ते रहते हैं, और दिमाग का पता नहीं, इसको शांत करने के लिए मेडिटेशन चाहिए, मन को शांत करने के लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस नो? यस सर। तो जो जो आपको करना चाहिए इंपॉर्टेंट है तो मस्ट बोलोगे। आई मस्ट वेक अप इन द मॉर्निंग, ठीक है। आई मस्ट वेक अप इन द मॉर्निंग 4 o'clock। वैसे 3 से 4 के बीच में उठना चाहिए जी। लोग अगर साथ में रहते हैं तो कुछ नहीं, कितना बजे हम लोग उठते हैं और क्या खाना सोना कितना बजे चाहिए? जब 3-4 बजे उठ जाएंगे तो सो गए। देखिए, हम लोग जैसे बराबरी करेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। आप जैसे बराबर नहीं। जो गवर्नमेंट ने रिसर्च करके बताया, मैक्सिमम जो है हम लोग वो 6 से 7, कई लोग 8 घंटा बताते हैं। लेकिन बिजनेसमैन वाले बताते हैं जब नींद आए तब ले लो एक झपकी, खत्म, तो एकदम लगेगा। ठीक है। कहते हैं एक झपकी इज इक्वल टू 8 hours स्लीप।
एक झपकी लेते हो ना, वो 8 घंटे के सोने के बराबर हो जाता है। और हम जैसे लोग ज्यादा नहीं सोते, है ना? समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं कि आप भी नहीं सोते, हमको मालूम है, नहीं सोते हैं। जिस दिन शादी होता है ना, 2 दिन तक जागल रहते हैं। हाँ, हमको याद है। फिर अगले दिन मतलब कि जो पार्टी वगैरह खाना रहे। तो उस दिन तो जागते हो ना, इसका मतलब आपके पास जागने की पावर यस सर, है कि नहीं? यस सर, लेकिन हमें ये बताया गया कि 8 घंटा सोना चाहिए, इसलिए हम जबरदस्ती सोते हैं। 9 बज गया, 8 बज गया, अब सोने जाते हैं। लेकिन जिस दिन शादी हो गया 12 बज गया, ना 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 ना, 12 नहीं बजा है अभी। अभी ठीक है ना? अभी तो गया नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस तो उसमें कोई टाइम नहीं देखता। लेकिन जब हम लोग वैसे टीम में और वैसे टाइम में, जब हम अक्सर इंपॉर्टेंट वर्क नहीं कर रहे होते, तो वो टाइम 8 बज गया, छोड़ो 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 छोड़ो, अरे होगा ना कल, है कि नहीं? लेकिन अगर उसी से हालत में आपकी पापा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाए, कट 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 ऐसा ना हो, तो क्या टाइम देखोगे? नहीं देखोगे कि 8 बज गया कि 9 बज गया, नहीं। ये टाइम मेरे पापा की जिंदगी से बड़ा नहीं है कि नहीं? यस तो सर, इम्पोर्टेंट वर्क में टाइम नहीं देखते हो, इसलिए कहते हैं आपके हिसाब से नींद आप जितना लेना चाहो, नींद उतनी ही आती है। आप 8 घंटा की नींद लेना चाहोगे तो 8 घंटा आपको नींद आएगा। आप 2 घंटे की नींद लेना चाहोगे तो 2 ही घंटा आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। ये आपके हिसाब से होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस नो? यस सर, तो ऐसे बहुत सारा काम है। यू मस्ट टू स्टडी, राइट? Yes, मेरे sir. हाथ आपकी तरफ में, इसलिए मैं यू बोल रहा हूँ। आपको अपने तरफ करना है तो आई बोलना है, ओके? You must to study, you must to go school, you must to go college, you must to come coaching, you must to speak English. It's very important, right? Yes, You sir. must to understand English. Okay, you must to learn English. Okay? Are you understanding? Yes. तो ये आपको पता रहना चाहिए, कम से कम आपको एक डे का 10 काम पता रहना चाहिए जो जरूरी है। आपको पता ही नहीं है। कई हम जैसे ऐसे कुछ लोग होते हैं जिसको पता ही नहीं होता करना क्या है, ठीक है? करना कुछ और चाहते थे, कुछ और हो गया, क्योंकि पता ही नहीं था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. फिलहाल तो हमारा काम फिक्स होता है कि 3 बजे इधर आना है, 4 बजे उधर जाना है, ठीक है? मॉर्निंग टाइम में हमको उधर जाना है, इधर आना है, तो ये हमारा फिक्स है। कुछ लोगों का फिक्स नहीं होता है। ये फिक्स होने के बावजूद भी हम लोग को डिसाइड करना पड़ता है कि क्या करना चाहिए, आज की जरूरत काम क्या है, क्या इंपॉर्टेंट वर्क है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. जी, ये समझ में आ गया है? Yes. आप बता सकते हैं अपना इम्पोर्टेंट वर्क? अगर आपको किसी को एडवाइस देना है कि बेटा खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, तो शुड टू वॉश हैंड एंड मस्ट टू वॉश हैंड। मस्ट टू वॉश हैंड, यस, Yes. यू मस्ट टू वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग फूड। ठीक है, खाना खाने से पहले आपको हाथ को वॉश करना चाहिए, राइट? Yes, sir. खाना खाने के पश्चात भी आपको हैंड को वॉश करना चाहिए, राइट? ठीक है, आपको हर सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना चाहिए। यू मस्ट टू स्टडी, ठीक है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. तो ये मस्ट हो गया। अब ये तो डेली का काम हो गया, डेली हमें जो करना चाहिए, ठीक है? डेली हमें करना चाहिए। इसी के रिलेटेड थोड़ा सा और आगे जाना चाहूंगा, और ये यूज होता है खास करके जब लोग आंदोलन करते हैं। आंदोलन मूवमेंट कभी नाम सुने हो? ऐसा एक नेता आता है स्टेज पे, ठीक है, या फिर कुछ लोग ऐसे पोस्टर बनाते हैं और उसको पकड़ के नहीं चलेगा नहीं चलेगा ऐसा नारा लगाते हुए बढ़ते हैं। Yes, sir. इसी को बोलते हैं मूवमेंट, आंदोलन, ठीक है? आंदोलन, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, है ना? पुलिस को रुकना पड़ेगा रुकना पड़ेगा, अत्याचार बंद करो। सुने हो? Yes, sir. जी। तो ये इसमें से थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर आप इसको उतारना चाहो तो इसको उतार सकते हैं, और इसको आपको और ज्यादा एग्जाम्पल लिखना है अपने हिसाब से। कभी भी इतना मैं फोर्स नहीं करता हूं, इसलिए कभी भी मत पढ़ो क्योंकि कोई आपको पढ़ा रहा है Yes, sir. या फिर किसी ने आपको कहा है, क्योंकि ये बातें आपको नहीं समझ में आएगा। जिस दिन भूल जाओगे, जिस दिन रिवाइज करने का टाइम आएगा, उस दिन पता चलेगा। क्योंकि अभी भी कई बार लोग पढ़ाई करते हैं मन लगा करके, एग्जाम जब नजदीक आता है तो चेक करते हैं तो पता चलता है उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। Yes, sir. No, sir. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. इसको उतार लीजिए अगर आपने नहीं उतारा होगा तो, ठीक है? और इसको अपना
और हाँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ खास करके इंग्लिश का बुक स्पेशल होना चाहिए। डे 1 में मैंने क्या पढ़ाया, डे 2 में मैंने क्या पढ़ाया, डे 3 मैंने क्या पढ़ाया, ये आपके पास होना चाहिए कॉपी में। कॉपी में, ठीक है, ताकि आने वाला वक्त में अगर आपको मौका मिले किसी को पढ़ाने का तो आपके पास वो चीज हो। नहीं तो क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े पता ही नहीं चला। कुछ नहीं। आई मस्ट टू, ऐसे 10 को लिख सकते हैं। आई मस्ट प्ले, प्ले तो मस्ट नहीं लगाना है, शुड लगाना है। हाँ, अगर आप फुटबॉलर बनना चाहते हो, क्रिकेटर बनना चाहते हो या प्लेयर बनना चाहते हो तो मस्ट टू लगा सकते हैं। लेकिन प्लेयर के फील्ड में अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो शुड लगाना है, मस्ट नहीं लगाना है। आप आई मस्ट डांस भी नहीं लगा सकते हो, शुड लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको डांसर ही बनना है तो मस्ट लगाना होता है। ये रटा रटाया सेंटेंस कभी नहीं लिखना है। जैसे स्कूल में सिखाए जाते ना, राम नाचता है, सीता गाना गाती है, श्याम आम खाता है। ना सीता को नाचते हुए देखे हमने, ना राम को स्कूल जाते हुए देखा मैंने, कभी नहीं, कभी नहीं। तो हमको याद क्यों रहेगा बताइए? वही तो, जो हम करते हैं वही याद रहता जो हम करते हैं वही याद रहता है। इसलिए जो आप करते हो वही लिखना है। ऐसा नहीं कि सर ने जो लिखवाया वही। अगर आप कॉलेज नहीं जाते हो तो आप लिख सकते हैं आई शुड टू गो टू कॉलेज। अगर आप नहीं जाते तो कभी कभार आपको जाना चाहिए। लेकिन आपको डेली जाते हो तो मस्ट टू ही लगाना है। स्कूल डेली जाते हो तो मस्ट टू लगाना है। अच्छा, तो साइड हुई। हैव यू डन? अगर आप कंप्लीट करेंगे तो हमेशा बोलना आई हैव डन। I have done. ऑलराइट। और एक चीज मैं हमेशा बताता हूँ, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ या जो काम करता हूँ उस काम में मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि लोगों को इज्जत दूं। और लोगों को इज्जत दूं वो इसलिए कोशिश करता हूँ ताकि लोग मुझे भी इज्जत दे। Yes, yes, sir. देखो, हम जैसे लोग बड़ा स्वार्थी होते हैं, जो हम देते हैं वो लेते हैं, ठीक है। बाकी लोग स्वार्थी है या नहीं, हम तो स्वार्थी बहुत है हम भी है। जी, है ना। स्वार्थी को बोलते हैं सेल्फिश। देखिए, 2 तरह के सेल्फिश होते हैं। एक सेल्फिश होता है कि दूसरों को नुकसान करके खुद की फायदा उठाना, नहीं सर, ऐसा नहीं। और एक सेल्फिश होता है कि जैसे मैं यहाँ पे एक चीज आपको मैं पूछना चाहूंगा, बताइए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बता पाएगा? जी, बहुत सारे लोग बोलेंगे यही कि सर आप पढ़ा रहे हैं, यही ना। सर, yes, sir. लेकिन मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। बोले सर क्या कर रहे हैं? जगह दे रहे हैं। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वही तो। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ पे रुकने के लिए नहीं, वहां पे जाने के लिए जो मेरा ड्रीम है, और वहां पे पहुंचने के लिए आज प्रैक्टिस करना जरूरी है। और मैं खुद की जिंदगी को वहां तक पहुंचाने के लिए आपका इस्तेमाल कर रहा हूँ।
क्योंकि जब आप सीखोगे ना क्योंकि जब आप सीखोगे ना तो मैं ऑटोमेटिक वहां पहुंचूंगा। Yes, sir. तो मैं खुद के ड्रीम को पूरा करने के लिए आपका इस्तेमाल कर रहा हूँ। स्वार्थी हूँ कि नहीं हूँ? Yes, sir. पूरा करने के लिए आपका इस्तेमाल करते यस, और आपको भी अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए इस इंसान का इस्तेमाल करना है। हैं। Yes, sir. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. तो मैं अपने स्वार्थ के लिए कुछ ऐसा काम कर रहा हूं जहां पे आपका भी भला हो जा रहा है। सब पता ही नहीं चला कि सामने वाला स्वार्थी है या नहीं है। या नहीं है। लेकिन एक चीज हमेशा कहता हूं, स्वार्थ हर इंसान के पास होता है, Yes, sir. भले वो भगवान भी क्यों ना हो, Yes. है कि नहीं? Yes, sir. भगवान ने इंसान को इसलिए बनाया ताकि वो सुकून से सो सके। इंसान खुद जैसे जानवर को घास देना पड़ेगा, है कि नहीं, उसको पालना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो भगवान ने सोचा ये दुनिया को चलाने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए इंसान को बना देते हैं, खुद करेगा इंसान। इंसान को दिमाग दिया, पावर दिया, लेकिन इतना पावर मिलने के बाद भी इंसान मंगल ग्रह तक पहुंच गया, चांद तक पहुंच गया, फिर भी बोलते हैं भगवान कुछ दे दे। भगवान आज भी परेशान है, इंसान को इतना दिमाग देने के पश्चात भी आज मेरे को ही मांग रहा है, भाई आपको मैंने ये दिया है, ओके तो करिए ना। मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं, खुद के अंदर भी पहुंचो, ठीक है? आर अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. तो भगवान उधर नहीं, इधर आपके अंदर में है, ठीक है? Yes, sir. अंदर वाले गॉड को, अंदर वाले जिस भगवान को मानते हो उसको अंदर से मानो। इधर है तो ढूंढने की जरूरत नहीं है, राइट? Yes, sir. कोई बात नहीं। तो मैंने बोला गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। व्हाट यू गिव दैट यू गेन। जो आप देते हो वही आपको मिलता है। हमें सब तीन चीजें आपको अपने जुबान में रखना है। सबसे पहला वर्ड है प्लीज, ये आपको अपनी जुबान में हमेशा रखना है। ये कोई नया वर्ड नहीं है, ऐसा कि सर आपने कौन सा वर्ड आविष्कार कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी जुबान पे हमेशा रहना है। आप किसी को भी कुछ करवाना चाहते हैं, कुछ चीज मांगना चाहते हैं, तो हमेशा प्लीज बोलोगे। हिंदी में भी बात कर रहे हो तो प्लीज बोलना जरूरी है, क्योंकि आप दुनिया को नहीं चला रहे हैं, आप इसको कुछ नहीं देते हैं जीने के लिए, सिर्फ दोस्त हो, बाकी कुछ नहीं हो। ये अपने पापा का खाती है, अपने पापा जो देते हैं वही पहनते, राइट? Yes, sir. तो इसकी दिल को हर्ट करने का आपके पास राइट्स नहीं है, अधिकार नहीं है। कोई और आप भी किसी को अधिकार ये मत दो कि कोई आपको नुकसान करके चले जाए, Yes, sir. ठीक है? तो इसलिए आपका अधिकार नहीं है किसी को ऐसे कॉपी दो रहे, पेन दो रहे, है मेरे भाई मेरा चीज है ऐसे मांगोगे? नहीं sir. आपको बोले प्लीज पेन दीजिए ना, Okay. प्लीज कॉपी दीजिए ना, क्या हो जाएगा? थोड़ा सा प्लीज बोल दोगे तो कुछ वही तो कुछ होगा। कुछ नहीं होगा, है ना? वैसे तो अगर बोलेंगे अरे कॉपी दो रहे तो देवे करेगा, है कि नहीं? तो देगी देगा ही। नहीं देगी तो पिटाना पड़ेगा। पिटाई खाएगी, पिटाई नहीं खाएगी, लेकिन जैसे मान लिया हमने खड़े हो जाओ, जैसे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, और पहले जरूर ठीक है? अब ये खड़ी हो गई, आप देखें प्लीज खड़े हो जाइए ना, प्लीज खड़े हो जाइए ना, बैठ जाइए ना प्लीज, ठीक है? देखिए मैंने दोनों तरीके से, मैंने बोला खड़े हो जाइए तो खड़ी हो गई, मैंने बोला प्लीज खड़े हो जाइए ना। दोनों सिचुएशन में आदमी काम करेगा, लेकिन बोलने का तरीका में थोड़ा सा लगता है यार हम भी इंसान ही है कि नहीं? थोड़ा सा इज्जत से बात किया करिएगा तो हमको भी अच्छा लगेगा। Yes, sir. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. यस। तो प्लीज कोई भी काम करवाना तो बोलना है प्लीज डू इट, प्लीज डू इट। कोई भी किसी से आपको काम करवाना है, ये काम कर दीजिए ना, वो काम कर दीजिए, प्लीज डू इट, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, Please help me. ठीक है? किसी से कुछ मांगना है तो प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी, इधर ध्यान, Yes, sir. ठीक है? देखिए आप अकेले यहाँ पे नहीं है, आप जब आपस में बदमाशी करते हैं बगल वाला के भी ध्यान भटकता है। तो आप, मैंने बोला ना, आपको किसी की ध्यान या किसी की कोई भी चीजें नुकसान करने का राइट्स आपके पास नहीं है। Yes, sir. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. शायद बगल वाला चाहता है कि मेरे को पढ़ना है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी एक गाना है, पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना, उसका एक डायलॉग है, कौन सा है? हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, ठीक है? तो ये काम नहीं करना है, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, प्लीज डू इट। क्या बोलना है? Please do it. कोई चीज, कुछ चीज आप मांग रहे हो, प्लीज गिव मी,
ठीक है, अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आती है तो आप बोल सकते हैं सर प्लीज टेल मी अगेन, सर प्लीज टेल मी अगेन। सर से आप पूछते कोई सवाल, आपको नहीं समझ में आता उसको दोबारा पूछना है तो बोला सर प्लीज टेल मी अगेन। मैं कह रहा हूं प्लीज वर्ड का इस्तेमाल करिए, और जब भी किसी को प्लीज वर्ड कह करके काम करवाते हो और अगर वो काम करता है तो उसको आप बोलोगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू क्या बोलना है, थैंक यू, उसको बोलना है थैंक्स फॉर इट, थैंक्स फॉर इट, थैंक्स फॉर इट। थैंक्स फॉर इट, आपने किसी से पैसा मांगा, प्लीज गिव मी मनी, प्लीज ठीक है, और उन्होंने दिया तो बोलना है थैंक्स फॉर इट, थैंक्स फॉर इट, थैंक्स फॉर इट। समझ में आ रहा है? यस सर, आपने किसी से कॉपी मांगी, प्लीज गिव मी अ कॉपी, प्लीज गिव मी अ कॉपी, अगर उन्होंने कॉपी आपको दिया थैंक्स फॉर इट। थैंक्स फॉर इट, समझ में आ रहा है? यस सर, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर, थैंक यू बोलना जरूरी है। यस सर, कहते हैं थैंक यू एक ऐसा गिफ्ट है कि इसको देने में पैसा तो नहीं लगता है, नहीं लगता, लेकिन जिसको भी देते हैं ना उसको प्राउड फील होता है। यस यस सर, समझ में आ रहा है? यस इसलिए ये चीज देना जरूरी है। हमारे गुरुजी इस 3 वर्ड में पूरे 3 घंटा लेते हैं ट्रेनिंग देने में, इसमें इतना पावर है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपने किसी को पेन मांगा, बगल वाले को पेन मांगा, लेकिन वो खुद लिख रही है जो कि आपको दे नहीं सकते, मेरे यार लिखने दो, वो अगर नहीं दे पा रही तो वो बोलेगी क्या, सॉरी। क्या बोलेगी? सॉरी, बोलेगी यार सॉरी यार मैं नहीं दे पाऊंगी अभी, मेरे को लिखने दो, ठीक है, सॉरी फॉर इट। क्या बोलेगी? सॉरी फॉर इट, सॉरी फॉर इट, सॉरी फॉर इट, मैं नहीं दे पाऊंगी, माफ कीजिएगा इसके लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर, यस। ये 3 वर्ड है जो किसी को भी दिल जीतने के लिए काफी है, किसी का भी दिल। प्लीज, थैंक प्लीज, प्लीज कहते हैं ना, प्लीज एक ऐसा वर्ड है कि आप अपने दुश्मन से भी काम करवा सकते हो। यू, यस सर, समझ में आ रहा है? दुश्मन से क्यों नहीं काम करेगा, प्लीज यार प्लीज कर दीजिए ना प्लीज, करेगा, यस सर, वो उसको भी पता है। समझ में आ रहा है? इमोशनल बैग, जी। उसके बाद थैंक यू बोल दो, थैंक यू यार। अगर हाथ मिला सकते हो हाथ मिला लो, आप जैसे नमस्कार कर सकते हो वैसे थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इट, थैंक्स फॉर इट, थैंक यू। ठीक है, उसके बाद लास्ट में अगर वो इंसान अगर आपको नहीं हेल्प कर पा रहा है तो बोलेगा सॉरी फॉर इट, ठीक है। सॉरी फॉर इट, लेकिन अगर आपको भी बोलना है, क्योंकि वो शायद आपका दुश्मन था, वो काम करना नहीं चाहता और उसको उससे आपने काम करवा दिया है, तो बात में बोलना है सॉरी फॉर इट, या माफ करना, आपको मेरे वजह से थोड़ा सा परेशान होना पड़ा, ठीक है, माफ कीजिएगा। ये 3 वर्ड में जब ट्रेनिंग लेता हूँ, जब मीटिंग लेता हूँ, तो मैं 3 वर्ड पहले लोगों को दे देता हूँ और उसके बाद लोगों को गाली तो थप्पड़ मारो, कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। जैसे मैं हमेशा शुरू में जब मीटिंग होती है तो बोलता हूँ प्लीज आज का जो डे है वो आपके लिए लकी डे हो रहा है, प्लीज मेरे बात को प्रॉपर सुनना है और समझना है, और जब तक ये मीटिंग नहीं खत्म होती है प्लीज आपको शांत रहना, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स फॉर इट कि आप यहाँ पे आए और मेरे बात को ध्यानपूर्वक आपने सुना, थैंक यू फॉर इट, आप यहाँ पे टाइम दे रहे हो अपना। और मैं माफी चाहूंगा कि अगर मैं बोलते बोलते कुछ ऐसा वर्ड बोल दूं जो शायद आपको बुरा लग जाए, शायद मेरे को नहीं मालूम कौन सा वर्ड बोल दूं और आपके दिल में चल जाए और आपको बुरा लग जाए, मैं माफी चाहूंगा। आई एम सो सॉरी, सॉरी फॉर इट, सॉरी फॉर इट। ये 3 वर्ड बोलने के बाद किसी को कुछ भी बोल दोगे तो उसको बुरा नहीं लगेगा, ऑलरेडी माफी मांग चुका हूं मैं। समझ में आ रहा है? किसी ने तुमको थप्पड़ मारे तो समझ लेना, तो बोले कि पहले सर सॉरी मांग चुके हैं, तो गुस्सा मारने की बात नहीं है, तो मजबूरी में लोग सुनेंगे। अरे अंडरस्टैंडिंग? यस सर, जी हाँ। और ये सॉरी में इतना पावर है, इतना पावर है कि मानो मत, 10 साल की दुश्मनी सिर्फ कितना वर्ड है, 1 2 3 4 5 वर्ड है, इस वर्ड से 5 साल की 10 साल की दुश्मनी खत्म कर सकते हो। मैंने खत्म करा है और बहुत सारे लोगों ने खत्म करा है। सॉरी बोल दो ना यार, उस दिन गलती हो गया था यार, माफ कर देना, मेरे को नहीं मालूम था कि ऐसा भी मैं कर सकता हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर इट, सॉरी फॉर इट, सॉरी यार माफ कर दो प्लीज, माफ कर दो। क्यों नहीं माफ करेगा, करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर, कई बार हम लोग मम्मी पापा से लड़ते हैं, सॉरी नहीं बोलते हैं, बोले नहीं
मम्मी मैं कहा, उसको बोल है जो छोटकी है जो, मेरे घर में 2-3 को सिस्टर है। जब मेरी माँ एक को डांटेगी तो बोलेगे अच्छा तुमको सिर्फ मुझे दिखाई देता है वो जो सुतल है उसको नहीं देख रहे हैं आप, है तो ब्लेम करने लगते हैं एक दूसरे को। लेकिन जब से मैं पढ़ा हूँ, मैं समझाता हूँ, बताता हूँ, सॉरी बोल दो ना, बात ही खत्म हो जाएगा। कई लोग लड़ने लगते हैं, दुश्मनी बनाते हैं जानबूझ करके दोस्तों में। पहले तो बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, कुछ दिन में उसका दोस्त दुश्मनी में बदल गया। क्यों? नहीं वो कर सकते, हम नहीं कर सकते क्या? नहीं भाई माफ करना, खत्म करना बात को। कहीं दुश्मनी करके स्वर्ग तो नहीं ना सुधारने वाले हो, यहीं पे घूमोगे यही धरती में। कई बार ऐसा होता है कि ये घर आपका है और ये घर आपका दोस्त का है और यहीं पे आपका दुश्मनी हो गया है। क्यों? वही रोड में डेली आ जा रहे हो, उसकी चेहरा डेली देख रहे हो। मेरे गुरुजी हमेशा बोलते हैं अगर आपको लगता है कि वो मेरे दुश्मन है और हमेशा दुश्मन बना रहना चाहता है तो ये भी तय करो कि उसका चेहरा कभी ना दिखे। अगर उसका चेहरा बार बार दिख रहा है तो उससे दोस्ती करिए, क्योंकि जब जब उसका चेहरा दिखेगा आपको गुस्सा आएगा, आपको अजीब लगेगा, और जब जब आपको गुस्सा आएगा और अजीब लगेगा आपका दिन खराब जाएगा। और कई बार आप बोलते ना किसका मुंह देख के आ गया मैं, कई बार आप बोलते हो, लेकिन देखते हो उसका मुंह, दिन खराब आपका होता है, उसका थोड़ी होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो किसी और के लिए अपना दिन क्यों खराब करना? या तो उस इंसान से कभी मिलो मत, और घर तो सामने है तो मिलना तो पड़ेगा मजबूरी में, इसलिए सॉरी बोल के खत्म करना बात को। लेकिन नहीं सर, उन्होंने ऐसा बात बोल दिया ना कि कभी भूल नहीं सकते, तो याद करते रहे, जिंदगी आपका भी बर्बाद होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। जी। सो एवरीडे ये वर्ड बोलोगे, राइट? यस सर। कोई भी दुनिया में कोई भी इंसान आपको ज्यादा नहीं, थोड़ा सा भी आपको हेल्प करे तो उसको थैंक यू बोलना है। मैं पढ़ा रहा हूँ, शायद मेरे को नहीं मालूम आपको कितना हेल्प हो रही है, लेकिन मैं जानता हूँ शायद इतना नहीं तो इतना सा जरूर हेल्प हो रही होगी। यस सर। तो क्या थैंक यू नहीं बोलोगे? बोलेंगे सर। बोलेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। जी। तो ये जरूरी है, कोई भी हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। उसके बाद और क्या करना है, और एक कंडीशन है, जब भी कोई काम आप जैसे किसी से करवाना है तो प्लीज बोलोगे, क्या बोलोगे? प्लीज। लेकिन अगर कोई काम आपको खुद करना है तो हमेशा परमिशन लेके करना है। अगर आप अकेले में हो तो अकेले में खुद से भी परमिशन मांगनी है, क्या ये काम मेरे को करना चाहिए, मैं कर सकता हूं, खुद को भी परमिशन मांगना है। और किसी और के सामने कुछ ऐसा काम कर रहे हो जहां पे शायद नहीं करना चाहिए तो वहां पे भी आपको परमिशन मांगनी है। जैसे ये कॉपी अगर मांग रहे हो तो प्लीज गिव मी, लेकिन खुद जाके लेना चाहते हो खुद से तो पहले उसे परमिशन मांगना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। यस। तो परमिशन मांगने के लिए हमेशा यूज करते हैं मैं। आप बोलते हैं मे आई, क्या बोलते हैं? मे आई। जब भी बाहर से अंदर आते हो तो बोलते हैं मे आई कम इन। मे आई। जब भी बाहर से अंदर से बाहर जाते हो तो बोलते हैं मे आई गो आउट। समझ में आ रहा है? किसी का कॉपी आप खुद से लेना चाहते हो तो मे आई टेक योर कॉपी। समझ में आ रहा है? आप खुद बोलना चाहते हो तो मेरे से परमिशन तो मांगना पड़ेगा। आप डायरेक्टली थोड़ी ना ऐसे शुरू हो जाएंगे, पहले परमिशन मांगना है। यस सर। नहीं तो ऐसा थोड़ी कि मैं गाली तो नहीं दूंगा, लेकिन मेरे को अजीब लगे कि आप अचानक कुछ बोलना शुरू कर दिए। सबसे पहले परमिशन मांगना है। सर मे आई आस्क, आप पूछना चाहते तो सर मे आई आस्क, आप बोलना चाहते सर मे आई स्पीक, आप बताना चाहते हैं मे आई टेल। समझ में आ रहा है? ये परमिशन पहले मांगना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। लेकिन जब भी आप परमिशन मांगते हैं उससे पहले या फिर किसी से कुछ काम करवाते हैं उससे पहले आपको एक वर्ड बोलना है जिसको हम बोलते हैं एक्सक्यूज मी। क्या बोलना है? एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोई आदमी बिजी रहता है कुछ और काम में और आप उसको डिस्टर्ब करने जा रहे हैं, तो उसका ध्यान आपकी तरफ आ जाए, इसलिए बोलना एक्सक्यूज मी। इसका मतलब होता है सुनिएगा, सुनिएगा,
बोले जी मैं आपको कुछ पूछ सकता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए बोलते हैं एक्सक्यूज मी। इसका हिंदी और होता है माफ कीजिएगा, ठीक है। तो एक्सक्यूज मी, जैसे आप बाहर से आ रहे हो, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और अचानक बोलते मैं कम इन सर, मेरे को थोड़ा सा अजीब लगेगा। मेरे को तो क्या, मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति रहेगा उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा कि कौन अचानक बोल दिया। इसलिए सबसे पहले उसका ध्यान आपकी तरफ ले जाना है, तो उसके लिए बोलना एक्सक्यूज मी सर, राइट, एक्सक्यूज मी सर। तो फिर मेरा ध्यान उधर जाएगा, यस सर मे आई कम इन, यस कम इन प्लीज, आर यू अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं सीधे आ गए और सीधे मैं कम इन सर और सीधे घुस गए, नहीं। सबसे पहले टीचर्स का ध्यान उधर ले जाना है ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए कि कौन है। देखिए अगर मान लीजिए दरवाजा है, मेरे को दिखा नहीं, मैं कम इन सर मैंने बोल दिया यस, और शायद यहाँ वाला पढ़ने वाला बच्चा ना हो, शायद वो दारू पी के आया होगा और मैंने यस बोल के घुस गया। इसलिए एक्सक्यूज मी बोलेगा तो मेरा ध्यान जाएगा, फिर मैं देखूंगा अच्छा यहाँ पढ़ने वाला ही बच्चा है, तो बोले यस मे आई कम इन सर, तो पढ़ने वाला बच्चा तो बोलूंगा यस। अगर कोई बाहर वाला होगा तो मैं बोलूंगा बाहर वेट करिए मैं आ रहा हूँ, आर यू अंडरस्टैंडिंग। यस सर। इतना काम करना है। एक्सक्यूज मी, मेरे को पूछना है एक्सक्यूज मी सर, मैं बोलूंगा यस, और सर टेल मी अगेन, फिर से बताइए सर, आर यू अंडरस्टैंडिंग। यस सर। समझ में आ रहा है यस सर। जी। तो इसका एक्टिविटी मैं कल करवाता हूँ। आज हमारा क्लास यहीं तक रहा, ठीक है। क्लासेस में मजा आता है, यस सर। समझ में आता है। यस सर। अगर नहीं समझोगे तो फिर ये बुरी बात है, और मेरे को समझाना अच्छा लगता है और मैं आपको डेफिनेटली समझाऊंगा, राइट। सो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू सर। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू। थैंक यू।